नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज खबर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट सार्वजनिक कर दी है, जिससे पता चलता है कि लगभग 2,90,00,000 नाम इस बार कट चुके हैं। कुछ लोगों को अभी नोटिस भी दिया गया है और ये नाम की जो सूची है ये और ज्यादा हो सकती है। मतलब जो नाम फिलहाल जो लिस्ट में कटे हैं 2,90,00,000 वो 3 करोड़ के पार भी जा सकते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने मिशन 200 शुरू किया है। हाई लेवल मीटिंग बुलाई अपने विधायक और सांसदों की, कहें तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। मिशन 200 क्या है और क्या कुछ एसआईआर के प्रक्रिया में हुआ, सब कुछ आज विस्तार से जानेंगे। एसआईआर 2026 चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची की जो गहन संशोधन किया गया वो पूरा हो चुका है, जो मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए की गई थी। यह प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होकर हुई और ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी 2026 को जारी की गई। अंतिम सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, नए नाम जोड़े जाने के लिए आवेदन भी लिए गए और दावे आपत्तियां मांगी गई। मुख्य फोकस मृतकों, स्थानांतरित हुए लोगों और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना था। यह प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, लेकिन यूपी में डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ है। शुरुआत की बात करें तो 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई और आपका फिलहाल एक लिस्ट 6 जनवरी को एक लिस्ट आ चुकी है। सारी आपत्तियां 6 फरवरी तक जमा करने की तारीख है। डिलीशन की अगर बात करें तो कुल नाम 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, करीब 18.7%। और इतनी भारी संख्या में नाम जब कटते हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक हलकों में खलबली मचना तय है। इनमें मृतकों की संख्या 46.23 लाख है, जो लगभग 3% है। अनुपस्थित जो लोग हैं या फिर स्थानांतरित जो हो गए हैं वो लगभग 2.25 करोड़ हैं, 2.17 करोड़, 14% ये लोग बैठते हैं। बड़ा सवाल इन्हीं को लेकर है कि आखिर ये लोग गए कहां। अगर स्थानांतरित हुए हैं, मान लिया कोई प्रयागराज का रहने वाला है वो लखनऊ चला गया, कोई लखनऊ का रहने वाला है वो नोएडा चला गया, लेकिन रहने तो चाहिए थे उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन ये लगभग 2.25 करोड़ नाम कट गए हैं, ये नहीं मिले हैं। डुप्लीकेट एंट्री जो थी वो लगभग 25.5 लाख थी, ये भी लगभग 1.5% से ऊपर था। जिलों में सबसे ज्यादा डिलीशन मतलब मुख्य तौर पर जो शहरी क्षेत्र हैं और इन शहरी क्षेत्रों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां से सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। एडिशन की अगर बात करें तो नए मतदाता के लिए फॉर्म 6 के तहत 15.78 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से 18 साल पूरा करने वाले जो युवा हैं उनका लगभग 15.5 लाख ये नाम जोड़े जाएंगे। एसआईआर से पहले अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, कुल मिलाकर 15.5 करोड़। लेकिन अब ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 12.5 करोड़ वोटर बचे हैं। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 3 करोड़ वोटर कट गए, यानी नेट जो डिडक्शन है वो लगभग 3 करोड़ का है। फॉर्म 7 के तहत 49,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो वोट डिलीशन के लिए प्राप्त हुए हैं। बीएलएज की अगर बात करें तो बीएलएज को एक्सटेंशन के लिए लिस्ट दी गई है। विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने यह पूछा है कि लोग कहां चले गए। पार्टी का आरोप है कि शुरुआत में 4 करोड़ डिलीशन थे, जैसा सीएम योगी ने कहा, लेकिन बाद में 1 करोड़ नाम जल्दबाजी में जोड़े गए, जिससे डिलीशन 3 करोड़ पर आ गए। इसे बेईमानी बताया और इलेक्शन कमीशन से स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष अजय राय, इन्होंने भी इसे साजिश कहा और कहा कि बड़े राज्य में जल्दबाजी से नाम हटाए गए, छोटे राज्यों को ज्यादा समय मिला, यूपी को कमजोर करने का इन्होंने आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब आया कि कोई बेईमानी नहीं हुई है। बीएलएज को सूचित किया गया। एसपी समेत पार्टियों की मांग पर 2 हफ्ते का एक्सटेंशन भी दिया गया। ड्राफ्ट के बाद पहले दिन 128 आवेदन आए, 103 बीजेपी की तरफ से, 17 बीएसपी की तरफ से और एसपी की तरफ से सिर्फ 6 आवेदन आए। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने इस पर अभी कोई चिंता जाहिर नहीं की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता उनके बयानों से अक्सर देखी जाती है। 2022 की अगर बात करें तो 15.12 करोड़ वोटर थे। एसआईआर 2026 के ड्राफ्ट लिस्ट में 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। ये
अंतिम नहीं है, मतलब अभी आपत्तियां दर्ज करवाई जाएंगी और ये आंकड़ा बदल सकता है। अंतिम लिस्ट 6 मार्च 2025 को आएगी, उसको ही अंतिम लिस्ट माना जाना चाहिए और उसको ही अंतिम लिस्ट माना जाएगा। बाकी ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या की बात है कि आखिर ये वोटर गए तो गए कहां। अब अगर बात करें, सीएम योगी ने बैठक बुलाई है और इसमें कहा गया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी संख्या में वोटर नाम कटने पर चिंता जताई। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य तय कर दिया है। मतलब एक बूथ पर 200 वोटर और जोड़ने होंगे हर हालत में। बीजेपी उन लोगों से भी संपर्क साधेगी जो यूपी के निवासी हैं लेकिन दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और वहीं के वोटर हैं। पार्टी उन्हें यूपी में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा जिन लोगों के नाम शहर और गांव दोनों जगह दर्ज है, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो उस स्थान पर अपना वोट रखें जहां वो चुनाव के दिन आसानी से पहुंच सकते हैं। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से उन मतदाताओं तक दोबारा पहुंचने को कहा है जिनका नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है, एक कार्यस्थल वाले शहर में और दूसरा गांव या स्थायी पते पर। एक अन्य बाकी बीजेपी नेताओं के मुताबिक एसआईआर से जुड़ी आशंकाओं के चलते अधिकतर मतदाताओं ने शहर के बजाय गांव में वोट बनाए रखना चुना है, लेकिन मतदान के दिन वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनसे अपील की जाएगी कि वो उसी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में वोटर बने रहें जहां वो आसानी से मतदान कर सके। बाकी अंतिम तारीख 6 मार्च है। बैठक में जो वर्चुअल बैठक हुई इसमें और भी ज्यादा चिंता हुई है। अब यहां कहा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का वोटर ज्यादा होता है और रूरल इलाकों में कम होता है। अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 41.2% वोट 22 के विधानसभा चुनाव में मिला था। समाजवादी पार्टी को 32.06% वोट मिला था और बीएसपी को 12.88% वोट मिला था। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में महज 9% का अंतर था। बीजेपी को कुल वोट 3 करोड़ 80 लाख मिले थे और समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख वोट मिले थे। मतलब कुल मिलाकर 85 लाख वोटों का अंतर पिछले चुनाव में था। लेकिन इस बार जिस तरीके से मोटा मोटी 3 करोड़ नाम कटे हैं उससे वाकई में हर एक पार्टी के भीतर खलबली जरूर है, क्योंकि नहीं पता कि आखिरकार ये वोटर है किसका। ये बीजेपी का वोटर है, ये समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो तो वक्त बताएगा। वो बताएगा चुनाव जब 2027 का चुनाव सामने होगा या फिर अभी आने वाली जो 6 मार्च है जब अंतिम मतदाता सूची चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी, उसमें पता चलेगा कि कितना वोटर दर्ज। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक और मीटिंग की थी और उसमें कड़ी फटकार भी लगाई थी कि शादी ब्याह का सीजन है लेकिन शादी ब्याह से हटकर आपको एसआईआर पर फोकस करना चाहिए। अपने नेताओं को यह बात उन्होंने कही थी। अब चिंता किसके लिए बड़ी है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी के लिए? वो तो 27 का चुनाव या फिर 6 मार्च 2026 की तारीख ही बता पाएगी। बाकी जिस तरीके से बीजेपी में अभी टेंशन बढ़ी हुई है, बीजेपी में जिस तरीके से खलबली मची हुई है, उसके बाद मीटिंगों का दौर, हाई लेवल मीटिंग और इमरजेंसी बैठकें जो बुलाई जा रही हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है कि क्या और ज्यादा नाम बीजेपी जुड़वाने में कामयाब रहती है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।